बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस 1। उसका लेक्चर हमारे पास 28 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फिटिंग अ कर्व ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या एक्सपोनेंशियल कर्व लिख लें। देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होती है। यहाँ पे कांस्टेंट की पावर क्या हो, वेरिएबल। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे ए की पावर एक्स, तो देखें यहाँ ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारे पास जो कर्व फिटिंग है वो है y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स। यहाँ देखें, ए, बी और ई हमारे पास कांस्टेंट हैं, एक्स एंड वाई हमारे पास यहाँ पे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। तो देखें, ये हम एक्सपोनेंशियल जो कर्व है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास है y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स। हमारा काम क्या है कि हम इसको लॉग की शक्ल में लेके आए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मेरा काम क्या है कि मैं इसको चेंज करूंगा स्ट्रेट लाइन में, दूसरे लफ्ज़ों में लीनियर इक्वेशन में। वो क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में मैं इसको चेंज करूंगा। तो दोनों तरफ लॉग लें, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए ई की पावर बी एक्स। आपने रूल पढ़ा था लॉग का कि लॉग ऑफ ए भी बराबर होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अप्लाई करें, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ई की पावर बी एक्स। फिर आपने रूल पढ़ा था लॉग ऑफ ए की पावर एन, जो पावर होती है वो क्या बन जाती, मल्टीपल एन लॉग ऑफ ए। तो लिखें नेक्स्ट इसको, लॉग ऑफ ए प्लस ये पावर क्या आ जाएगी शुरू में, बी एक्स लॉग ऑफ ई लॉग ऑफ वाई। तो मैं इसको थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लें कि लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, ये बी भी कांस्टेंट है, लॉग ऑफ ई भी कांस्टेंट, इसको मिलाएं आपस में, एक्स इनटू बी लॉग ऑफ ई। मैंने बोला था कि ए भी कांस्टेंट है, बी भी और ई, ये तमाम वैल्यू क्या हैं, कांस्टेंट। देखें, मैं लॉग ऑफ वाई को बराबर लूँगा कैपिटल वाई के, क्योंकि लॉग ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। लॉग ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसको मैं बोलूँगा कैपिटल ए के इक्वल। बी भी कांस्टेंट है, लॉग ऑफ ई भी क्या है, कांस्टेंट, इसको मैं कहता हूँ कैपिटल बी। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, बी एक्स। तो देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन। अब हम देखें, यही मैंने देखे मैंने आपको बताया है। अब हम इनको चेंज करेंगे नॉर्मल इक्वेशन में। अब आप इसको अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझें कि इसको नॉर्मल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मेरे पास इक्वेशन आई, कैपिटल y इज इक्वल टू ए प्लस कैपिटल b इंटू एक्स, क्योंकि a मेरे पास है लॉग ऑफ a के इक्वल, b हमारे पास है b लॉग ऑफ e। तो अब मैं इसकी निकालूंगा नॉर्मल इक्वेशंस। नॉर्मल इक्वेशन, तो मैंने कल बोला था कि इसकी नॉर्मल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम अप्लाई करेंगे समेशन y, और देखें a समेशन 1 प्लस b समेशन x। मैंने इसकी समेशन भी अप्लाई करा, इसका समेशन भी अप्लाई कर दिया और इसका समेशन। देखें तो आप नोट करें, अगर a देखें हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट के समेशन के साथ क्या आ जाता है, n, यानी समेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, n। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि समेशन 1 का मतलब है कि इसको हम
1 को n टाइम ऐड करेंगे जो किसके बराबर होता है, n के। तो समेशन y, इसको लिखे n a प्लस b समेशन x। देखें ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन आ गई, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे x से, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो करें इसको मल्टीप्लाई x से, समेशन x y। देखें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, जो n है वो चेंज हो जाएगा समेशन में, समेशन x। मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया, जब इसको जो n है वो किस में चेंज हो जाएगा, समेशन में, प्लस b, इसको मल्टीप्लाई करें x से, समेशन x स्क्वायर। तो देखें ये हमारे पास दूसरी नॉर्मल इक्वेशन आ गई। क्योंकि हमने फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है फाइंड वैल्यू a एंड b की। ये हमारे पास दो क्या है, अननोन। मैंने आपको बोला था कि मैथ का रूल है, जितने अननोन होंगे उतने ही आपके पास इक्वेशन हो। देखिए दो अननोन है तो दो ही हमारे पास इक्वेशन हैं। अब देखें जो हमारे पास इक्वेशन थी ओरिजिनल, y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स। दरअसल मैंने वैल्यू फाइंड करनी है a की और b की। देखें यहाँ से वैल्यू हम लेंगे a की, a इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, और ये तरह क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कैपिटल A। तो ऐसे में हम a फाइंड कर लेंगे और यहाँ से b की वैल्यू, कैपिटल B इज इक्वल टू b लॉग ऑफ e। तो b की वैल्यू ये तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड b ओवर लॉग ऑफ e। इस तरह हम स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें ये हमारे पास, यही आप देख लें, यही हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशन जो मैंने आपको बताई हैं, a की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे और b की वैल्यू। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड अ कर्व ऑफ द बेस्ट फिट ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू a e की पावर bx, जिसकी मैंने अभी नॉर्मल इक्वेशन आपको बताई थी, कैपिटल Y इज इक्वल टू a प्लस कैपिटल bx, और जो आपके पास कैपिटल A था लॉग ऑफ a के इक्वल, जो कैपिटल आपके पास b था वो b लॉग ऑफ e के इक्वल था। तो इसका मतलब हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन है। मैंने x की वैल्यू लिख ली 1 5 7 9 12, 1 5 7, इस तरह मैंने y की 10 15 और। अब आप देखें जो आपके पास नॉर्मल इक्वेशन थी, दूसरा आपने जो लॉग ऑफ आपके पास y था उसको आपने बोला था कैपिटल Y। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या ही थी, समेशन y n a प्लस b समेशन x। फिर दूसरी नॉर्मल इक्वेशन थी समेशन स्मॉल x कैपिटल y, ये कैपिटल Y भी इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। तो देखें मेरे पास जो y था वो किसके बराबर था, लॉग ऑफ a के, नॉर्मल इक्वेशन में जो अभी हमने पढ़ा था। देखें हमारे पास जो लॉग ऑफ y था वो किसके बराबर मैंने लिया था, कैपिटल y के। तो अब आप क्या लें, कैलकुलेटर से 10 का लॉग लेंगे 1 आएगा, 15 का लॉग लें यानी LOG लॉग 15, आंसर आएगा 1.17। इसी तरह लॉग ऑफ 12 वैल्यू ये आएगी, 15 का लॉग ये आएगा और 21 का लॉग ये आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके मुताबिक आप देखें ये आपके पास नॉर्मल इक्वेशन है, आपको x का भी स्क्वायर चाहिए और आपको स्मॉल x और कैपिटल X की मल्टीप्लिकेशन भी। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। अब आप क्या करेंगे, x को कैपिटल Y से मल्टीप्लाई करें। ये देखें ये स्मॉल y है, ये कैपिटल Y है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, और क्या करें 5 को मल्टीप्लाई करें 1.1761 से, ये आंसर आएगा। 7 को मल्टीप्लाई करें 1.09792 से, ये आएगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1761 से, ये आंसर आएगा। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3222 से, तो आंसर हमारे पास ये आएगा। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू को ऐड कर लें, 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 क्या आएगा 34। इन तमाम वैल्यू को आप ऐड कर लें 5.7536, इन सब वैल्यू को ऐड करेंगे ये आंसर आएगा। इन सब वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर ये आएगा। देखें ये x है तो साथ क्या आ जाएगा समेशन x, ये किसी वैल्यू कैपिटल Y की, ये किसके बराबर है कैपिटल Y की वैल्यू। ये x स्मॉल x स्क्वायर है तो स्मॉल समेशन स्मॉल x स्क्वायर 300, ये इसको समेशन लेंगे तो समेशन स्मॉल x कैपिटल Y किसके बराबर है,
अब देखें ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन, देखें समेशन वाई की वैल्यू, ये देखिए कैपिटल वाई, ये अपने ख्याल करना है 5.7536 इज इक्वल टू एन। देखिए 1 2 3 4 5, एन कितना है 5, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, एन हमारे पास क्या आ गया 5 ए प्लस समेशन एक्स की वैल्यू ये देखिए 34 बी, इसी तरह समेशन एक्स इंटू कैपिटल वाई की वैल्यू हमारे पास है 40.8862 इज इक्वल टू समेशन एक्स की वैल्यू 34a प्लस समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखें 300b। अब क्या करें, इनके क्वेश्चन बराबर करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 34 से, इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से, ताकि दोनों के क्वेश्चन क्या हो जाए सेम। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास मैंने इक्वेशन 1 को 34 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें इनके क्वेश्चन हो क्या हुआ है सेम, ये कैंसल, इसको इसमें माइनस करें तो -344b, इस वैल्यू को इसमें से माइनस करें तो माइनस, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 344 को इधर क्या कर दें डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 0.02561। अब यही b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट b इज इक्वल टू 0.02561 इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट करें 5a प्लस 34, ये b की वैल्यू मैंने उठवा के यहाँ पुट कर दी, इज इक्वल टू 5.7536। अब क्या करें, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया, इसको उधर माइनस कर दें तो 4.883, 5 को उधर डिवाइड कर दें तो a की वैल्यू क्या आ गई 0.9766। आपने क्या बोला था कि कैपिटल a बराबर था, सॉरी हाँ जी, a बराबर था हमारे पास लॉग ऑफ a के, ये इधर आकर क्या बनेगा एंटी लॉग, a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कैपिटल a। तो एंटी लॉग कैपिटल A की वैल्यू क्या है 0.9766। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे 0.966 का तो A की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इसकी जब एंटी लॉग लेंगे। फिर आपके पास कैपिटल B की वैल्यू थी B लॉग ऑफ E, यहाँ से B की वैल्यू निकालें, इसको क्या करते हैं डिवाइड, B ओवर लॉग ऑफ E, B हमारे पास सॉरी कैपिटल B की वैल्यू हमने निकाली थी 0.02561 लॉग ऑफ ई की वैल्यू स्पेसिफिक होती है आपके पास 2.718281। जब डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 0.059। हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली और हमने बी की दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स। तो वैल्यू इसमें पुट कर दें, ए की वैल्यू हमारे पास है 9.4754, ई बी के साथ आ गया ये एक्स, बी की वैल्यू 0.059। तो देखें ये हमारे पास क्या थी रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमारा काम है कि पहले कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू निकालें, फिर उसको इससे चेंज करके हम निकाल लें वैल्यू स्मॉल ए और स्मॉल बी के। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था फिटिंग कर्व का। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।